धरियावद विधानसभा चुनाव को लेकर भी बता दें आपको, कांग्रेस के नगराज मीणा विजयी हुए, भाजपा के खेत सिंह मीणा को मात दी है। परिणाम स्पष्ट धरियावद के सामने आ चुके हैं। धरियावद विधानसभा उपचुनाव में जैसा कि शुरुआती दौर से बढ़त नगराज मीणा ने बनाकर रखी थी, कांग्रेस के नगराज मीणा जश्न हालांकि पहले से बनाया जा रहा था, लेकिन अब स्पष्ट स्थिति तस्वीर साफ है। कांग्रेस के नगराज मीणा जीते हैं, भाजपा के खेत सिंह मीणा को मात दी है नगराज मीणा ने। तो दावे जो कांग्रेस के थे, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धरियावद सीट क्योंकि पहले से बीजेपी के पास थे, बीजेपी से जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन बीजेपी दोनों सीट जीतने के दावे कर रही थी। जो अब तक के राउंड में परिणाम सामने आ रहे थे और अब क्योंकि स्पष्ट धरियावद के परिणाम हो चुके हैं, नगराज मीणा ने जीत दर्ज की है। धरियावद सीट जो कि बीजेपी के पास थी और अब कांग्रेस के पास ये सीट आ चुकी है, ये जीत मिल चुकी है। कांग्रेस प्रतिनिधि नगराज मीणा जीते हैं, जबकि भाजपा के खेत सिंह मीणा को मात दी है। हार का सामना भाजपा को यहां करना पड़ा। स्पष्ट स्थिति, स्पष्ट तस्वीर धरियावद विधानसभा उपचुनाव की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई, इसका इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से 22 राउंड की काउंटिंग हुई और उसके बाद क्योंकि कुल 24 राउंड की काउंटिंग यहां पर होनी थी। और चलिए उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, परिणाम यहां पर धरियावद के सामने आ चुके हैं स्पष्ट रूप से, आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई क्या? बिल्कुल, देखिए श्वेता, धरियाबाद का परिणाम सामने आ चुका है। हालांकि अधिकृत घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो बोर्ड का जो गेन अगर देखें नगराज मीणा के लिहाज से तो सीधी जीत तय है उनकी, क्योंकि अब रेस्ट ऑफ जो काउंटिंग बची है उसमें जो भी वोट हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि अंतिम जो आंकड़ा है नगराज मीणा के फेवर का वो क्या रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस ने बीजेपी के एक गढ़ में सेंध लगाई है और इस तरीके की जीत हासिल की है, जो कि इस कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस की सरकार है उसके कामकाजों पर एक तरीके से कहें तो एक तरीके से जनता ने मोहर लगाई है। दूसरा सामने आई, बीटीपी सेकंड नंबर पर है, यानी कि तीसरे नंबर पर बीजेपी। बिल्कुल, देखिए बीटीपी में भी थावरचंद गहलोत जो कि बीटीपी के अधिकृत प्रत्याशी ना होकर बीटीपी से बागी हुए थे, वो दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जरूर मंथन का विषय होगा, चिंतन का विषय होगा। और दूसरा बड़ा अपडेट श्वेता, बल्लभनगर का भी मैं देना चाहूँगा कि 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि कछुआ चाल से यहाँ पर मतगणना का कार्य चल रहा है, चूँकि बल्लभनगर और धरियाबाद दोनों जगहों पर सेम टेबल्स थी, 23 से 24 सेम राउंड होने थे। लेकिन आप देखिए धरियाबाद में मतगणना का कार्य लगभग पूरा होने को है, लेकिन बल्लभनगर विधानसभा में अभी भी मतगणना 9वें राउंड में पहुंची है। लेकिन 9वें राउंड में प्रीति शक्तावत लगातार अपनी बढ़त बरकरार किए